नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आप देख सकते हैं बरसात के कारण आज गोहाना सब्जी मंडी में जो काफ़ी पुराने समय से शेड बने हुए थे वो दोनों शेड धराशायी हो गए हैं। इसके पीछे क्या लापरवाही है और किस तरह की ये घटना कैसे घटी है, वो जो यहाँ पे चश्मदीद जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ सारे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरह का ये कैसे हादसा हुआ? यहाँ ये तेज़ बारिश के कारण जो आंधी आई, बारिश भी आई तेज़, तो ज़्यादा जो तेज़ हवा के कारण जो है ना ये हादसा हुआ है। और कुछ भी ये बने हुए थे जो शेड ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, 20-25 साल पहले बने हुए थे, इनकी रिपेयर वगैरह हुई नहीं। तो इसलिए प्रशासन ने भी इसका ध्यान रखना चाहिए रिपेयर वगैरह का। तो ये हादसा जो है वैसे विपदाएं ही है, प्राकृतिक आपदा हुई है। तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये यहाँ पे हादसा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग घायल भी हुए होंगे। और हम उनसे यहाँ पर लोगों से और भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जी मंडी में जो बहुत बड़ा शेड था जो धराशायी हो चुका है और इसमें शायद काफ़ी जान माल का हो सकता है, कुछ लोग घायल भी हुए हों। वो जानकारी हम अधिकारियों से लेंगे। यहाँ पर काफ़ी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों ही शेड एक साथ धराशायी हुए हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। ये काफ़ी बड़ा हादसा गोहाना में ये आज हुआ है और यहाँ अधिकारी लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि ये हादसा हुआ तो इसमें कितने लोगों को चोट पहुँची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और प्रशासन सारा यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जानने के लिए पहुँचे हैं। एसडीएम गोहाना यहाँ पे हैं। एक सेकंड, एसडीएम गोहाना यहाँ पे पहुँचे हैं। हम एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीएम साहब, ये हादसा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न रहे, जैसे कि आपने आके देखा है, और कितने लोग इसमें घायल हैं, क्या स्थिति है? देखिए, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अलावा तूफान भी तेज़ था, तो उस वजह से हमारे दोनों जो शेड हैं वो कोलैप्स हुए हैं। और इसके अंदर एक कैजुअल्टी है अभी और 3-4 सीरियस है। उनको रेफ़र कर दिया गया बीपीएस में और पता लगा है कि बीपीएस से भी उनको फर्दर पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया गया है। तो उसका फॉलोअप कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है एसडीएम साहब, इसमें किसकी लापरवाही रही है या फिर ये कितने नाजुक स्थिति में पहुंच चुके थे कि आज ये थोड़ी सी बरसात में धराशायी हो? देखिए, अभी तो हमारी प्रायोरिटी है कि जो इंजर्ड हैं और सीरियसली इंजर्ड हैं और यहाँ पे रेस्क्यू करने की थी, और जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और उनका इलाज हो। और ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, जैसा भी निकल के आएगा वो इंक्वायरी में उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब, घायलों को कहाँ भेजा गया है? अगर कोई पेरेंट्स अगर उनके बारे में जानकारी लेना चाहे तो कहाँ पहुँचे? कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा भी है? हाँ, उसका नंबर अभी दे दिया जाएगा। और दूसरा, जो इंजर्ड थे, कुछ इंजर्ड तो घर भेज दिए गए हैं जो माइनर इंजरीज थी, और बाकी को फर्स्ट एड करा के उनको रेफ़र करा दिया गया है बीपीएस के अंदर। जी, जैसा कि आपके सामने किसी जो दर्शकों ने यहाँ जो भी लोग पसंदीद जो लोग थे उन्होंने आपके सामने कोई ऐसी बात बताई हो, कोई बिजली गिरने या कोई और स्थिति के कारण कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इस तरह का कोई अभी अंदेशा नहीं है, पर फिर भी देखते हैं क्या फैक्ट्स आते हैं इसके अंदर निकल के, और वो बात की बात है। पर हमारी प्रायोरिटी है कि जो इंजर्ड हैं, जितने भी इंजर्ड हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और उनकी देखभाल प्रॉपर हो। अभी क्या कार्रवाई चल रही है सर? अभी तो हमने जितने भी थे इनका रेस्क्यू कर लिया गया। प्रॉपर्ली रेस्क्यू होने के बाद उनको एम्बुलेंसेज से भेज दिया गया है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं उनसे हमने सारे इंजर्ड, जो जितने भी इंजर्ड हैं उनको भेज के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, हेल्पलाइन नंबर आप जल्द जारी? हाँ, जल्दी जारी कर दिया जाएगा इसका। जी, थैंक यू। तो ये एसडीएम साहब थे गोहाना से, इन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको खानपुर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। और लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा गोहाना के
शहर में है, सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की हालत में यह शेड पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। दर्शक यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हैं। हो सकता है इन लोगों को उस समय भी कोई यहाँ पे मौजूद रहा हो जब बरसात हुई थी। आप लोग यहाँ पे उस समय थे या अभी बाद में? अभी बाद में आए हम। ठीक, हमारे साथ दुष्यंत लटवाला, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत बुरा है, देखा होगा, बहुत दुखद घटना है पूरे शहर के लिए और बड़ा दुख का समय है जी। ये बड़ा दुख का समय है और इस तरह का हादसा होना हमारे लिए भी हम ये कहेंगे कि एकदम से दोनों साइड गिरना बड़ा नुकसानदायक है। अरुण बड़ोक जी, आप पहुंचे हैं, आप सब्जी मंडी में लगातार काम करते रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। ये आज जो हादसा हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एक शायद यहाँ डेथ भी हुई है किसी की, क्या कहेंगे? ये प्राकृतिक आपदा है जी, से तूफान आया भयंकर जी, उसमें सारा पहले ये गिरा दी, फिर वो शेड गिरा दी, तूफान वो था, चोट लगी है, वो गए हैं वहाँ पे। एक जगमिंदर है देवीपुर से, उनकी डेथ हो गई है। एक बिहारी है, उनकी ज़्यादा चोट लगी हुई है, 2-3 को वैसे लगी हुई। तो किसी की पहचान भी हो पाई है जो लोग? हाँ, जगमिंदर था देवीपुरे से जी, 50-55 साल एज थी, बड़ौदा गांव के, वैसे रहते देवीपुर हैं, वार्ड नंबर 3 के हैं जगमिंदर जी। बरसात के कारण मतलब वो इसके नीचे खड़े, तूफान के, हाँ वो ना, वो माशाखोर थे वो तो। अच्छा, माशाखोर थे वो। तो यहाँ अरुण बड़ोक जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ वो देवीपुरा का था। यहाँ और भी नेता पहुँचे हैं। यहाँ ये राजू विरमानी जी पहुँचे हैं। राजू विरमानी जी, आज ये हादसा बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है गोहाना में, क्या कहेंगे? मतलब जो इंजर्ड हैं और एक व्यक्ति की शायद जान भी यहाँ पे गई है, तो क्या कहेंगे आप? उनके परिवार को कैसे सांत्वना देंगे और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? कोई कुदरत का कहर था और मैं समझता हूँ कि ऐसा कहर शायद हमने जीवन में पहली बार देखा है। फिर भी परमात्मा ने बहुत कुछ हमारी लाज रखी है। ऐसा हादसा था कि इसमें हजारों लोगों की जान जा सकती थी इस हादसे से, लेकिन कोई परमात्मा का एक करिश्मा था बचाने वाला, जो लोगों को बचाया है। बहुत सारा समय आंधी तूफान भी आए लेकिन कभी ऐसा हादसा देखने को नहीं मिला। आज पहले दूसरी बारिश में इस तरह का हादसा और एक साथ दोनों सेट गिरना, ये अचंभित करने वाली स्थिति है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि इसके निर्माण में कोई कमी थी या क्या कारण रहे होंगे? देखिए, समय समय पे मैं समझता हूँ कि प्रशासन इसको देखता भी रहता है, मेंटेनेंस भी होती रहती है, लेकिन तूफान ही इतना तेज था कि शायद उसने सबको उड़ा दिया। इसमें उसके आगे किसी की पार बसा ही नहीं सकती। क्योंकि आप भी यहाँ चेयरमैन हैं और आपकी धर्मपत्नी आप यहाँ पे चेयरमैन है, और अभी आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और घायलों और जो लोग घायल हुए हैं उनको कहाँ पहुँचाया गया है और आप लोग आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 3-4 लोग जो घायल हैं उनको खानपुर भेज दिया गया है। शायद एक कैजुअल्टी भी हुई है। तो परमात्मा से यही दुआएं और अरदास करता हूँ कि परमात्मा उनके परिवार के लिए जो क्षति हुई है उसको सहन करने की क्षमता देगा, और हमारे से समाज से जो भी होगा हम इसके लिए पूरी मदद करेंगे और सरकार से भी पूरी मदद करवाएंगे जी। तो दर्शकों, ये थे राजू विरमानी जो कह रहे हैं कि समाज की तरफ से जो भी सहयोग होगा घायलों के लिए वो हम करेंगे। नरेंद्र गलावत जी, ये इस तरह का हादसा जो एक आसमानी मतलब कहीं बरसात ज़्यादा तेज हुई और तूफान आया तो उसके कारण ये इस तरह की स्थिति पैदा हुई, क्या कहेंगे? देखो, ये हादसा तो वैसे तो ये मंजर देख रहे हम तो ये तो दिल दहलाने वाला है, पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। परमात्मा साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हो गए हैं। भाई हादसा तो होया है परंतु बचाव भी बहुत होया है। एक कैजुअल्टी हुई है, 5-6 लोग घायल हुए हैं। तो ये देखने को तो बहुत कुछ है परंतु बचाव भी बहुत अच्छा होया है। ये भगवान से हम तो ये प्रार्थना करें कि जो किसकी कैजुअल्टी हुई है भगवान उसको शांति दे और उसके परिवार को शक्ति दे, और जो भी मदद होगी समाज की तरफ से मदद भी करेंगे जी। तो ये थे नेता हमारे गोहाना के, और यहाँ कुछ स्थितियाँ पैदा हुई हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, और क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक भी बल्ली भी लगा दे बाहर, एक भी बल्ली का हम खातर है तू कड़ा डंडा था मैं नोट पे मैं क्या नाम, मेरी बात सुनो जी, एक मिनट आराम क्या करेगा हमारे सामान। यहाँ पर कुछ आपसी तनाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुन लो, अखबार सुनाओगे, आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी बात सुनो जी, 5 साल से ना पहले लिखित रूप में कमेटी वालों को दे रखे हैं, डेड हो रहे हैं।
उसके बाद भी कुछ नहीं आया। बारे पर के मासा खोरना बार मारी वो छा में लगाने खातर बैठ एक पल्ली लगा थे ना कन्नू को नत्र तेरे बाप की जाके रखे तने पल्ली लगा ली अटाइन ने ये भी लठाइन के मारी ओढ़ता है। सारा दोषी में अंदर है। ये मार्केट कमेटी होगी इस चीज का दोषी, मार्केट कमेटी होगी इस चीज का दोषी। लिख के दे रखा है पहले। हाँ जी, जो दीपू प्रधान था 5 साल से जी पलड़ा प्रधान ने लिख के दे रखी थी। परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा नू नहीं कहता कि प्रशासन आगा कुछ लिखेगा नहीं। आगे ने रुपया कर दिया 8 लाख पैसा लगा दी 4 लाइट, एक भी लाइट नहीं चस्ती, कदे भी आके देख लो एक भी लाइट चस्ती हो तो लगा दिया 8 लाख का खर्चा कित गया, सारा महेंद्र गया। हम तो कहोगे मामी नंबर हुआ है, सारा दोषी महेंद्र है। मां नंबर हुआ देगा जी महेंद्र आके धमकी दिया करता है, वो भी कहा करता मंडी में 2 दिन भी मंडी पे कुछ हो जाया करती उर्ले आरती का दो कदे पर लेकर दो इनारतिया नरी ने हमारा जीना आराम करा दिया था कति। हम तो कति सब ना दोषी मान रहे हैं गरीब आदमी रे और कति डंगा ठुआ दिया हमारा। और महेंद्र सबसे ज्यादा महेंद्र दोषी है कति। इससे ज्यादा बड़ा हादसा तो और क्या होगा। दोनों सेट गिर चुके हैं लेकिन मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब आप पी गया और फिर भी हमारा दबाव है। से और लोगों से क्या डिमांड है? हम ये डिमांड कर रहे हैं एक तो महेंद्र टर्मिनेट हो कति, एक तो महेंद्र जो मार्केट कमेटी में कभी टर्मिनेट हो और दूसरा हमारा जो ये नुकसान हुआ है सारी मानसा की भरपाई करे महेंद्र कराओ, कहाँ से कराएगा। और इनको सजा होनी चाहिए, महेंद्र को सजा होनी चाहिए। जब ये हादसा हुआ हाँ हम तभी मानेंगे जब महेंद्र को सजा होगी और टर्मिनेट होगा ये महेंद्र। और जो महेंद्र का सपोर्टर आ रहा है अभी देख लो अभी कैसे बोल रहा था यो मैं गरीब वाले को काम करता हूँ, ये एक पल्ली लगा ली उसके ऊपर भी डंडे हैं। क्यों लगा दी? थारे खातर तो साइड पर लगाना 24 आदमी बैठो और सारा घोड़ा भूखा मरो। महेंद्र का क्यों फीस चढ़ गई यार, ठीक है तो जाकर ना वो तो अपना पी के मलाई बैठ गया। चलो भाई कोई सा भी आरती चाहिए आरती बुरा मानियो, कोई पूरी फीस चढ़ा देगा ना चढ़ा होगा चढ़वा होगा, इन्हें तो अपनी मलाई पीने से मतलब है। हाँ जी कहेंगे अरुण निनानिया जी आप भी पहुंचे ये मासाखोर यहाँ पे जो है इस तरह हमने बेरा मारा तो बैठनी हमारा वो माना से हमारा दर्द है। संकट की घड़ी है, 1-2 आदमी बताएगा एक्सपायर हो गए बस दुखद जिसके बारे में कुछ नहीं है जी। यहाँ पर आप लोग उस समय मैं उस समय साइड नीचे था जी, मैं भी मेरा ठैया से इतनी नीचे से निकल रहा हूँ मैं बिल्कुल। हम बच रहे हैं वहाँ से, थोड़ा सा बताएंगे। अब आगा जो आया है बारिश थी, बारिश आते एकदम रट्टा उठा साइड की पहले से ही मरम्मत की मांग थी, टपके भी करती सारी चीज थी इसकी। इन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था पर ले आरती कुछ कह दो उरले कुछ कह दो, इन्हें नून कर दे इन्हें नून कर दो। मार थारी साइड को नहीं किसाना की साइड है। अरे किसान कितना हो, किसान भी तो मारे गए तला हम बेचेंगे तो किसान वो आगे बेचेगा पहले तो नू बता दो जी। चलो वो ये तो कहते हैं किसानों की साइड है, फलाना साइड है। आज दोनों सेट एक साथ गिरे, दोनों गिरे। उर्ली मत था, उर्ली में ही मरते मारा महेंद्र ने उर्ली में मरने का जो करवा रखा था या कौन सी ठीक थी। आप यहाँ पे मौके पे थे, कितने घायल हुए हैं, कितने लोग? घायल कम से कम 10-12 घायल है और 2 के मौके पे मौतें हो ली थी हमने देखा और 2-3 और काटे हैं। गाय भी है, पता नहीं है पूरी जो लड़का था पूरी नहीं पता जी, किसी ने किसी तरफ से काटे है किसी ने किसी तरफ से। बाइक भी टूटी है और भी है, गुम चोट भी है। हाँ जी मैं साइड के नीचे था, नहीं मैं मेरी साइड के ऊपर थोड़ा ऊंचा रह गया वहाँ पे। ये तो भगवान की वो ये कह रहे प्रकृति क्या करती हो, थोड़ा नीचे हो जाता मेरी प्रकृति हो जाती, महेंद्र का ताड़ी बात जाती। अरे एक और बता रहा हूँ जी मेरी बात छोड़ो, हम ना 2-3 महीने पहले कहीं गए थे, मैं उसका नाम नहीं खोलूंगा, हम कहाँ गए थे शिकायत ले गए कहीं। उसके बाद भी आने के बाद इस बंदे ने नू बोला क्या करवा दोगे राजनीति वाला हमारा, हम तो नुए करें करवा लो खट्टर पे ऑर्डर कैंसिल। ये महेंद्र के बोल है और चीज की तो मार बनी की लिखतम पावे नहीं कति हंगा तांगी दिखाया करता, सब कुछ अपना हंगा मान रहा था महेंद्र मंडी के ऊपर। मैं कह रहा हूँ मेरा एक बालक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आंसुला डाला हूँ, सारा दोषी महेंद्र है और यो मंडी ने नहीं कामयाब होने दे रहा। क्यों इसका मलाई चढ़ा है जो कर देता है। अरे मना अपनी जान का भी खतरा ही महेंद्र है, यो है गुंडा। मैं कहूँ जी कति आप अच्छे माछाखोर। हाँ माछाखोर धमकी दी है ना खुद एसडीएम के पास पहला भी गए हैं, कोरोना के दौरान भी गए हैं, लिखित रूप में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और चलो जी मैं बात भी खोल देता हूँ, तीर्थ राणा के पास गए थे 5 बार लिखित में देगा, 5 बार हम तीर्थ राणा के पास गए थे, उस दौरान भी ने कहा क्या करवा लो। मेरा मार्केट कमेटी ने मेरा सारी भाई क्या कुलदीप सिंह नाम भाई साहब है। आप यहाँ थे नहीं हमारा भाई काम करे ये, नहीं भाई काम कर, हम तो करता बाज जाए फोन हो गया हमारे द्वारा साइड पड़ गई, मगर भाई दब गया होगा, हम तो बाजे बाजाए करते है, ऐसा काम हो गया। आड़ा का देखा वो बच गया, लेकिन उनके साथ में बैठने वाला जगमंदर था वो मर गया भाई। जगमंदर देवीपुरे का रहने वाला था भाई साहब, बहुत शरीफ मानस था, कति गऊ मानस था, तो
बेचारा प्रशासन से क्या मांग करेंगे भाई साहब? प्रशासन से ये मांग है, ये सारी चीज जो हरजाना हो रहा है ना, जो हरजाना वो सारा हरजाना मार्केट कमेटी पर है। मार्केट कमेटी में भी वो क्या नाम उसका, महेंद्र सिंह, उसके ना, क्योंकि हम जो सारी मांग थी हमारी, सबसे पहले महेंद्र दौड़ जाओ थी, महेंद्र मारी मांग आगे सही तरह नहीं पूछा मंडी का। प्रशासन जब काम करेगा, जब हमारी मांग प्रशासन तक जाओगी, लेकिन महेंद्र ने आगे तक जाने दी हमारी बात। बोलना चाहूंगा, मेरी बात सुनो यार, तो उनको ना कहना था नहीं यार, भी परेशान है उससे, सब परेशान थे महेंद्र तक खुले रूप में। क्यों ये था, इनकी मजबूरी है, मारा के 5 लाख का, चलो भाई 2-4 लाख कर लोग सब करे, थोड़ी कम चढ़वा दे, उन्हें सारी मलाई पीनी है, इन्हें थोड़ी कम चढ़वानी है। कति सरासर महेंद्र ने मलाई पी है कि सारी महेंद्र दोषी है, इस साइड पटन का भी दोषी महेंद्र है जी, उसी को बोला गया था काम कराने के लिए। दुआ करो घायल हैं वो ठीक हो जाएं जल्दी, और प्रशासन जो है इस पे काम करे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो लोग गोहाना के हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो लगातार जो है इस हादसे के ये सोच के भी परेशान है कि एक साथ दोनों साइड गिरने का ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। यहाँ बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक हादसा आज हुआ है। आप देख सकते हैं ये सेट किस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे गिरा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ ये सेट के नीचे की स्थिति भी आपको दिखाना चाहेंगे। आपको यहाँ सेट के नीचे क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ये सेट किस तरीके से गिरा होगा, और जो लोग यहाँ पे नीचे होंगे तो उनके साथ क्या स्थिति यहाँ पे बनी होगी। आप देख सकते हैं ये बरसात के टाइम पे ये किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी होगी। आप देख सकते हैं ये सेट यहाँ पे किस तरीके से गिरा है, और एक ट्रक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेड यहाँ पे गिरा है बहुत बुरी तरीके से। इसके नीचे एक गाड़ी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी वो गाड़ी भी इसके नीचे दब गई है। ये एक ट्रक यहाँ पे था, ये ट्रक यहाँ पे गिरा है। ये ट्रक की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है। ये ट्रक एक यहाँ पे शेड के नीचे गिरा है, ये लोडेड था। इन्होंने शायद अपने आप को बचाने के लिए इसके नीचे के आपका जो सामान है वो ना भीगे, इसलिए इसके नीचे इन्होंने इसको खड़ा किया होगा। लेकिन यहाँ क्या पता था कि आंधी इतनी तेज़ आएगी और ये स्थिति बनेगी। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे जो गाड़ियां हैं ये इन्होंने अपने बचाव के लिए, बरसात से बचने के लिए खड़े किए होंगी, लेकिन ये गाड़ियां भी नीचे दब गई हैं इसके, और काफ़ी नुकसान इन गाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ काफ़ी नुकसान यहाँ पे देख रहे हैं आप किस प्रकार से हुआ होगा, क्या स्थिति यहाँ पे बनी होगी जब ये बरसात आई और ये तूफान आया। हाँ, क्या आप लोग यहाँ पहुँचे हो? हम सब्जी लेना आए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का हादसा हुआ है? ये एकदम चर हो गया, सारा गिर गया। पहले ये गिर गया, फिर बाद में। आपने देखा कभी इस तरीके से? ना। वो तो सेट पहली बार देखा। पहली बार। इसके नीचे लोग थे मौजूद? इसमें कम थे, उसमें ज्यादा थे। ये भाग लिए, इस गाड़ी में भी थे, वो निकल गए। वो पीछे गाड़ी खड़ी ना, बिल्कुल नई गाड़ी थी, 2 अंदर बैठे थे, बाद में निकाले। बाद में निकाले। तो आप लोगों को क्या लगा? भाई साहब, मैं वार्ड नंबर 3 से नरेंद्र कुमार पार्षद। हमारे पड़ोसी हैं जगमंदर जी, वो यहाँ सब्जी का काम करते थे। हमें पता लगा देवीपुरे से, वार्ड नंबर 2 से हमें पता लगा ऐसे हादसा हो गया नई सब्जी मंडी के अंदर। हम तभी तुरंत भागे और डेड बॉडी को वहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया है, और अभी और यहाँ देख रहे हैं कोई। हाँ, तो इस वजह से हमें पता लगा कि नई सब्जी मंडी का सेट है वो गिर चुका है। काफ़ी लोगों को बहुत ही हानि पहुंची है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का? नहीं, हमें तो पहली बार देखा सर ऐसा हादसा। तो हाँ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। कमी तो जी प्राकृतिक आपदा है जी, ये तो बहुत ही तेज आंधी थी, बहुत ही। हाँ जी,
तो बहुत ही नुकसान हुआ है, गाड़ियों का भी बहुत नुकसान है। बाढ़ के एक व्यक्ति की मौत हुई है, आप उसके लिए क्या डिमांड करेंगे? डिमांड ये करेंगे सरकार से, जो उसको आर्थिक सहायता है, गरीब आदमी है उसको मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी गरीब आदमी को मिल जाए तो बेस्ट है जी। तो देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पे किस प्रकार का ये हादसा, गोहाना में शायद पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है कि एक साथ ये सब्जी मंडी के दो इसके प्रकार से दबी हुई है। इनमें भी लोग बैठे होंगे, उस समय पे बरसात का मौसम था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन गाड़ियों में भी नुकसान है और एक व्यक्ति की यहाँ जान भी चली गई है और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए हैं। घायलों को खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अभी प्रशासन हेल्पलाइन भी जारी करेगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि क्रेटा गाड़ी किस प्रकार से यहाँ चकनाचूर हो गई है। आप देख सकते हैं कितना नुकसान इस गाड़ी के अंदर है, बिल्कुल नई गाड़ी है और इसमें से बंदे भी जो बैठे थे वो इसमें से निकाले गए हैं बाद में गिरने के बाद। हो सकता है उनको भी काफ़ी चोटें आई होंगी। आप दिखा सकता हूं मैं आपको, इसके अंदर का भी स्थिति है, बिल्कुल नई न्यू ब्रांड गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी है, लेकिन ये इस साइड के नीचे कितनी बुरी तरह से कुचली गई है और इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। जो इसमें बैठे थे वो घायल हुए हैं। या इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति इसकी बनी है। किस तरह का हादसा उस समय हुआ होगा, कितना खौफनाक मंजर उस समय होगा जब यहाँ पर ये स्थिति बनी। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं इस हादसे को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जान चली गई है और जो लोग घायल हुए हैं, हम तो दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि वो लोग सही तरीके से सकुशल ठीक ठाक होकर अपने घरों के पहुँचे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी और ये शेड किस प्रकार से दोनों शेड एक साथ धराशायी हुए हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अगर मान लीजिए जर्जर अवस्था में भी हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति बनी कि दोनों शेड एक साथ धराशायी हुए हैं। यहाँ पर शहर के लोग पहुँचे हैं देखने के लिए इस हादसे को, काफ़ी दुखी भी हैं, काफ़ी परेशान भी हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इस शेड के नीचे का कितने स्टॉल लगे हुए थे सब्जी की और काफ़ी स्टॉल तो इसके नीचे ही दब गई हैं और इसमें जान माल का नुकसान भी ज़रूर हुआ होगा। आर्थिक नुकसान तो यहाँ लोगों को हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में जान माल का नुकसान भी, आज एक व्यक्ति की जान चली गई इस हादसे में। गनीमत है कि इसके नीचे ज़्यादा लोग नहीं थे। आप लोगों की यहाँ पे हैं और मैं तो अभी आया हूँ, क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में? क्या बताएं आप? कुछ नहीं समझ में आ रहा लोगों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा लोगों को। यहाँ पे ये भाई मौजूद थे। हाँ जी, आपकी स्टॉल लगती है क्या यहाँ पे? हाँ जी, ये मेरी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। हम भी यहीं पे थे, इसी के नीचे हम भी दब गए थे, बाकी बच गए। 2-4 आदमी मर चुके हैं, बाकी तो ठीक है। चोट वगैरह तो सभी को लगी है और सामान का तो सभी का नुकसान हो गया है। कितनी दुकानें लगी हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 120 दुकानें लगती हैं जी। अभी उस समय लगी हुई थी? नहीं, 10 एक कम हो जाती हैं, बाकी सभी लगी हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पे नजदीक, मतलब इसके? हाँ, इसी के नीचे ही थे, यहीं पे हम नीचे ही थे। हाँ। तो कैसे बचे? बस थोड़ा सा अंदर परली साइड चले गए, थोड़ा सा बच गए। और मतलब आप बीच में से, ये ऊंचा है इसलिए वहाँ पे जाके? हाँ, बीच में से उठा रह गया। वैसे पाइप वगैरह तो हैं पर बच गए, शुक्र रह गया। क्या लगता है कि भी ये पहले भी कभी ऐसी हालत थी इसकी, जर्जर थी? ये पहले तब आंधी आती थी, हर बार ये हिलता था ऐसे ऐसे, गरड़ करता था। फिर वही बात है, किसी ने सोचा भी ये दोनों एक साथ गिर जाएंगे? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था। बाकी डर हर बार लगता था, जब भी आंधी आती थी ना, डर तो ये लगता था कि टीन गिरेगा।
तो अब की बार तो एक झोंका आया हवा का और गिर गया। क्या लगता है अभी भी कोई इसके नीचे हो सकता है क्या? हो सकता है जी, कुछ भी हो भी सकता है कोई, बाकी वैसे हमने देख लिया है, बाकी कोई दिखा नहीं है, बाकी कोई होगा तो उठाने के बाद ही पता चलेगा जी। प्रशासन से क्या मांग करते हो आप लोग? दुकानदार हो या नुकसान भी आपको हुआ है? प्रशासन से हम तो यही मांग करते हैं जी, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और तो क्या जिसका जान मान का नुकसान हुआ है उसका भी कोई सहारा लगे, और तो बस यही है। तो जो जिसको जान माल का नुकसान हुआ है उसको भी आर्थिक रूप से भी सहायता दी जाए, और जो घायल हुए हैं उनको भी सहायता दी जाए, और साथ में जो दुकानें यहाँ पे उजड़ गई हैं एक किस्म से, जिनके ऊपर ये सेट गिर गया है, आप देख सकते हैं ये सब्जी की कैसे खराब हो गई है। सभी के यहाँ पे सब्जियाँ भी बिखरी पड़ी हैं, यहाँ जो तुला हैं ये भी बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सब्जी भी यहाँ पे खराब हुई है, काफ़ी नुकसान यहाँ पे दुकानदारों को देखते बन रहा है। हाँ जी, यहाँ हर एक बंदा था जो उसका ज्यादा तो ऐसी चोट लगी नहीं, गुम चोट ज्यादा लगी हुई है जी, दब गए यहाँ सामानों के नीचे, और हमारे गोडे गाडे भी सारे ज्यादा दिक्कत हो रही है शरीर में जी। वैसे चोट तो लगी नहीं, ये गुम चोट ज्यादा लगे। जो यहाँ बैठे थे ना सब अपने अपने सामानों के नीचे, टीनों के नीचे, और वैसे दब गए, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के ऊपर, यानी गुम चोट ज्यादा लगी है जी। और माल का और जान का तो जी सारा ही नुकसान है जी। कई चोट बहुत सारे लोगों को लगी है, सबको लगी है जी। और ऐसा है जी, अब तो जो है परमात्मा ही करेगा जी, परमात्मा करेगा, अब सिर्फ परमात्मा करेगा, किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। प्राकृतिक आपदा कहें इसको या लापरवाही कहें, लेकिन यह हादसा तो हो गया है और काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है, और जान माल का नुकसान भी हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। मैं आपको इसके नीचे की स्थिति दिखाता हूँ, साइड के नीचे की स्थिति दिखाना चाहूँगा कि यहाँ किस तरह की स्थिति है। मैं आपको यहाँ सारी स्थिति को बारीकी से दिखाऊंगा। आप लोग यहाँ थे क्या? हाँ जी। आप लोग उस समय यहाँ थे? हाँ जी। तो किस तरह की स्थिति बनी, कैसे एक साथ दोनों सेट गिर गए? आंधी आई थी जी एकदम जी, बारिश भी गिर जी। तो ये हिल रहे थे? हाँ जी। तो आप लोग नीचे थे, कहाँ थे? नीचे थे जी। नीचे थे, कैसे जान बताइए आप? हम तो पहले नहीं गए, पहुँच गए जी, मुद्दे पड़ गए जी, मुद्दे पड़ के। हाँ जी। तो इसमें तो और लोग फंसे हैं जिसकी जान चले गई, उनकी कैसे क्या कारण रहा? यार ट्रेन नीचे जा रहे थे, 2-3 जो इकट्ठे एकदम हो गए जी यार जी। यहाँ पर ठीक है जी महाराज जी, और जी यहाँ बैठे थे, ये यहाँ पर बैठे थे जी। ऐसे जैसे ये निकला तो उधर वाले फंस गए, इधर वाले नहीं बच गए, इधर वाले बच गए जी। जो उधर बैठे थे। कितने लोग थे इस समय पे? क्या उस टाइम पे इसके नीचे ये भरा हुआ था जी, बारिश के कारण बढ़ जाए जी, भरे हुए थे। हाँ जी। प्रशासन कह रहा है एक व्यक्ति की जान गई है, आपको तीन आई गई है जी, 3 जान गई है जी, 3 टाइम पे हो लिए जी, 3 उस समय? हाँ जी। घायल भी हुए होंगे? घायल भी हो रहे जी, गाय भी बछड़े मरे हैं, गाय का नुकसान हुआ है, 2-3 गाय मरे, 3 खाकर थे जी। अच्छा, तो ये काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग हमारी गाड़ी दब रही है। आपकी गाड़ी जब सर ट्रेन नीचे है, कार है मेरी, गाड़ी थी आपकी? कार है सेंट्रो, कार सेंट्रो है। हाँ, वो तो बड़ा काट पीट के निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो रही है। काफी मुश्किल हो। उसके अंदर तो नहीं बैठे थे? ना जी, कोई नहीं बैठे थे जी। यहाँ बैठता हूँ, ये ठैया मेरा, ये ठैया गाड़ी पर ले आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं अंदर गाड़ी है। कैसे आए हो? अरे कैसे आए हो? ये ठैया आज मेरा यहाँ सब्जी बेचता हूँ, इस तरह यहाँ पे 250 आदमी। तो देख सकते हैं दर्शकों आप यहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग यहाँ पे ठैया लगा के बैठते थे, लेकिन आज उनका हुआ ठैया भी यहाँ से उजड़ गया है। काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की बता रहे हैं कि यहाँ पे हादसे में जान भी चली गई है, लेकिन अभी आंकड़ा 1 का आया है प्रमाणिक रूप से कि एक व्यक्ति जगमेंद्र नाम के व्यक्ति की जान यहाँ से इस हादसे के कारण गई है। मैं आपको यहाँ पे जिसकी जान गई है मैं उस स्थिति को दिखाना चाहूँगा, कहाँ पे यहाँ जान चली गई। यहाँ दिखाओ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट यहाँ पे लगती थी, और ये गाटर जो है गिरा जब ये तूफान में ये है पूरा का पूरा गिरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस व्यक्ति की जान चली गई ये गाटर के नीचे दब गया था। यहाँ पे ब्लड भी आप देख सकते हैं
लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा। आप देख सकते हैं किस तरह से डेवलप ये सब्जी मंडी थी। यहाँ पे सारा सामान लोगों का रखा हुआ है। कितने लोग यहाँ पे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सही कह रहे हैं कि कई लोगों को चोटें लगी हैं और कई लोगों को हताहत होने की भी संभावना हो सकती है। एम्बुलेंस के माध्यम से प्रशासन ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है और काफ़ी राहत जो है हो सकता है घायलों को मिले, लेकिन हादसा बहुत ही दर्दनाक है। आप देख सकते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये आपने तो यहाँ पे वर्षों गुजारे हैं और आज ये इस तरह का हादसा? ये तो यहाँ इस मंडी में काफ़ी बार सारे आड़ती इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी भी हो जाता है। काफ़ी कंप्लेंट करी है, अभी तक यहाँ के अधिकारी या न सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। और इसका तो रिपेयर का मामला था ये सारा का सारा। अगर सरकार इसको अच्छी तरह रिपेयर करवाती तो ये हादसा नहीं होता। यहाँ कोई भी है नहीं। तो एक साथ ये दोनों साइड गिरना, ये क्या कहता है? ये आंधी की वजह से हुआ है सर ना। ये तो रिपेयर की वजह से हुआ है। दोनों ही मतलब कमजोर थे। हाँ कमजोर थे। नीचे से ये दर्शान लग रही है। देखो ये देखो ये जर लग रहा है। आप ये दिखा रहे हैं कि यहाँ इसमें काफी जंग लगा हुआ था जिसके कारण ये गिरा है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इनका कहने का मतलब ये है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने लिखित रूप में भी प्रशासन के सामने बात रखी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमवाड़ा आप देख सकते हैं। 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता है यहाँ मंडी में। काफ़ी बार कंप्लेंट भी बहुत बार दी है और पहले भी इसमें जिस टाइम पर शुरू में इसको आज से 18 साल पहले जब ठेकेदार इसको बनाने लग रहा था तो मैंने काफ़ी विरोध कराया था इसका, है ना। सिर्फ वहाँ से मेरी दुकान 59 नंबर है, वहाँ से मैंने खड़ा होकर माल डलवा था। इस पर सारा का सारा है ना 2 नंबर का माल डाल रखा था। नीचे जो जितने भी शेडें का जो मटेरियल डाले मैंने अपने सामने, मैंने डीसी साहब को उसी टाइम है ना कंप्लेंट करी थी, जो मेरी कोई सुनाई नहीं हुई किसी किस्म की भी। तो फिर मैं अपने बारे आगे जो वहाँ 59 नंबर पर पूरी मंडी कवर हो ली थी। वापस जाते जाते जब मैंने कंप्लेंट डाली, सिर्फ वहाँ कुछ 2-3 दुकाना बंद ठीक ठाक माल डाला। पूरी मंडी में 2 नंबर का माल डाला ठेकेदारों ने। पहले बननी शुरू हुई उस टाइम पर मैंने कंप्लेंट करी थी जी। तो ये देख सकते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के आड़ती, यहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। जी क्या कहेंगे सर आप? आज का ये हादसा बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक हादसा है, एक साथ दोनों साइडों का गिरना। बहुत ही दुखदाई घटना है ये। और जिन परिजनों के साथ जो घायलों के साथ जो हुई है वो हमारी संवेदनाएं के साथ है। और ये ऐसी जो घटना है इसमें बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। जिस परिवार के साथ ही हादसा बीता है, भगवान उनको शांति दे और हर प्रकार से उनको हिम्मत बख्शे, ताकि क्योंकि आज जो ये हालात हुए हैं प्रकृति उसमें तो जो भी बाकी प्रशासन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वो करे, यही हमारी वो। खैर ये तो जांच का विषय है कि, लेकिन ये आप क्या मानते हैं प्राकृतिक आपदा है या मानव द्वारा निर्मित आपदा है? देखिए जो ये शेड गिरे हैं, कम से कम जो प्रशासन ने इसकी सुध लेनी चाहिए थी। और इतनी शेड इस तरीके से गिरते नहीं हैं कि जो इतनी मजबूत उसमें, तो प्रशासन ने इसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। फिर पहले भी बताया कि भी लिखवाया गया है, अब ये जर्जर हालत में है, इसका ध्यान 4 बार काफ़ी बार बताया गया है, लेकिन इसकी सुध क्यों नहीं ली, ये जांच का विषय है। और इसकी जांच होनी चाहिए भाई किस वजह से ये हुआ है, क्योंकि जिनके साथ हुआ है असल तो दुख तो उन्हीं को है और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो आड़ती थे उन्होंने 4-5 बार लिखकर भी दिया है। इसका पूरा का पूरा दोषी प्रशासन है, सरकार है। 4-5 बार लिख कर देने के बाद जब आड़ती बोल रहे हैं कि ये हिल रहा है, ये गड़ चुका है, और उसके बाद भी प्रशासन इसकी सुध नहीं रहा, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी इसकी प्रशासन की है। उनके कारण ये हादसा हुआ है और जो मृतक परिवार है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि जो मृतक उनको 1 करोड़ रुपया और जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए देने चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करनी चाहिए और आगे ऐसा हादसा ना ले, सरकार इस पे संज्ञान भी ले और जांच भी कराए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पे नेताओं का, लोगों का आक्रोश किस प्रकार से बढ़ा है और वो डिमांड भी कर रहे हैं कि 50 लाख या 1 करोड़ का मुआवजा लोगों को दिया जाए जो हताहत हुए।
सब्जी मंडी के सारे आड़तियों के पास वीडियो है। ये सब्जी मंडी समुंदर में तब्दील हो जाती है जिस टाइम पे ये पूरा सोनीपत रोड अभी ये सेट पड़ा है। अब ये सारी दुकानें भी पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी? क्योंकि जितना भी पानी यहाँ 3 फुट के करीब यहाँ पानी हो जाता है। सबके पास, मेरे पास भी इसकी वीडियो है पानी की भराव की, जो हमने बार बार सरकार को, प्रशासन को हर बार कहा है जुगरे। और पूरा सोनीपत रोड है, ये भी जलगम हो जाए, ये भी दुकानें पड़ेंगी अभी। खैर आज विषय वो नहीं है, आज विषय इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। उन लोगों को सांत्वना मिलनी चाहिए, उन लोगों को हादसे में जो घायल हुए हैं उनको अपना इलाज मिलना चाहिए और मुआवजा या सरकार जो भी है वो जारी करे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, पहले तो आपको राम राम कर रहे हैं। तो मैं कहूँ, जब ये प्लेटें गली हुई थी, जब सरकार कहाँ सो रही थी, वो नुमाइंदे कहाँ सो रहे थे, कमेटी कहाँ सो रही थी, ये पूछना चाहता हूँ मैं। कितने लोगों की जान जा सकती थी इसके नीचे? ये पहले चेकिंग होनी चाहिए। ये लापरवाही में हादसा हुआ है। पहले भी तूफान आए थे, ये भी बड़ी चीज है। और बाकी आगे ध्यान देना चाहिए सरकार ने। और भाई सरकार बहरी गूंगी है, ये किसी की सुनाई तो करती नहीं है जी। ये सरकार, इनका आक्रोश है, ये सरकार किसी की सुनवाई नहीं करती। लेकिन आज जो ये हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक है। एक साथ दोनों साइडों का गिरना, ये बड़ा मतलब ऐसी स्थिति पैदा करता है कि सोचने पे मजबूर करता है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति सब्जी मंडी गोहाना की है। और ये शेड के नीचे कितने लोगों का दुकान जो है यहाँ पे खत्म हो गई है। क्या कहेंगे आप? ये जी जो आदमी गुजर रहे हैं जी, जो आदमी उनके परिवारों को पूरी सहायता देनी चाहिए। वे तो बराबर हो गए जी, मजदूर आदमी थे जो निर्भर थे और जो घायल हैं उनको भी सहायता देनी छोटे बच्चे हैं, इसमें उनको भी सरकार 1 करोड़ सरकार ने देना चाहिए। चोट वालों को कम से कम 50 लाख रुपए और जल्द से जल्द साइट ठीक कराया जाना चाहिए और मंडी में पानी नहीं रुकना चाहिए और देख रेख रखनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। सबकी डिमांड यही है कि जो यहाँ पे हादसे में हताहत हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को तुरंत इलाज मिलना चाहिए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको भी जो है भरपाई होनी चाहिए। यहाँ भारी आक्रोश जो है लोगों का देखने को मिल रहा है। आगे भी हम बात करेंगे लोगों से, हम आपके बात करवाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है गोहाना की सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितने लोगों की मोटरसाइकिलें, कितने लोगों की यहाँ दुकानें जो है दबी हुई हैं, कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। जो सब्जियाँ थी वो भी इसके नीचे खराब हो गई हैं और जान माल का नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है। घायल भी बहुत सारे लोग हुए हैं और इस साइड के नीचे बताए जा रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। यहाँ के जो एंगल था ना, तो पूरा आदमी इसमें दब जाता। एंगल के कारण बचा है। हाँ, एंगल के कारण सर बचा है जी। एंगल के कारण यहाँ पे, एंगल के कारण जो है यहाँ बचे हैं, अन्यथा यहाँ और ज्यादा दो चार दबे हैं। हाँ अंदर था, 2-3 नहीं, हम तो बाहर थे सर। हम बाहर थे। हाँ जी, निकाल लिए। काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। प्रशासन को कई बार इन लोगों ने बताया भी है, जो मंडी के जो कार्यकर्ता थे माशा कौर, उन्होंने कई बार इन एप्लीकेशन भी दिए शासन प्रशासन को, ये गला पड़ा है। और मैंने कुछ की CBI जांच होनी चाहिए और जो गरीब समाज के जो आदमी मारे गए हैं इनको कम से कम 20 लाख रुपए तो मुआवजा देना चाहिए। और जिनको चोट लगी है कम से कम 20 लाख तो मुआवजा देना चाहिए। जिनको चोट लगी है कम से कम उनके 5-5, 10-10 लाख रुपए देना चाहिए। और जो गरीब लोग इतने, जो सुबह ये जो कांड ये सुबह हो जाता, ये सुबह कांड हो जाता था, यहाँ पर इतना बुरा हाल होता और ये कह देते भाई इतना बड़ा तूफान है। मैं कह रहा हूँ तूफान है, जो ये बराबर में जो साइडें खड़ी है, जो साइडें खड़ी है नू की नू खड़ी है, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी के कारण हुआ है। और आप इसकी मैं कुछ CBI जांच करो, जितनी भी है जो ये गड़े हुए हैं, जो ये पाइप गड़े हुए सारे गड़े पड़े हैं। ये काफी दिन से इन लोगों ने, ये जो यहाँ के माशा कौर हैं, इन्होंने कई बार बोला शासन प्रशासन को कि गड़ा पड़ा है, प्रशासन के कानों में जूम नहीं रहेंगी। और जो ये गरीब समाज के लोग मरे हैं इनको प्रशासन शासन कह देगा ये तो भाई इनकी ऐसे ही भगवान ऐसे ही लिख रखी थी और इसके कारण हुआ, और अपनी बातों से पल्ला झाड़ लेगा। क्योंकि गरीब मरा है, अमीर मरा होता तो बहुत कुछ हल्ला होता, क्योंकि गरीब समाज मारा गया। मरा है, अमीर मरा होता तो बहुत हल्ला होता। यहाँ पे लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेता पहुंचे हैं आज आश्वासन देने के लिए या लोगों की बातों को सुन के उन पे अपने वक्तव्य देने के लिए बहुत सारे नेता भी पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ नेता की बजाय अगर इस स्थिति को अगर प्रशासन के द्वारा पहले समझा
समझा जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस शेड की यहाँ पे है। आप इसके नीचे जो लोगों को इतने भारी भारी एंगल के नीचे कोई अगर दबा होगा तो उसकी जान बचना तो बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए पहुँचे इस हादसे के, लेकिन ये हादसा जो बना है वो शायद गोहाना के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी ये स्थिति बनी है, ये हादसा बना है। सारे इधर लागे और नाले दिखने वाले। वो सारा जंग लगा हुआ था, वो हमने जो है दिखाया है। क्या कह रहे हो आप? ये जो परली साइड है, परली टीन साइड है, ये भी है, नीचे से इसकी मजबूती नहीं है, पूरा जर लग के ये जब पड़ी है, इसमें जंग लगा हुआ है पूरा। जंग लगने से जो है ये स्थिति। बोल्टों का कोई सहारा नहीं था, ओनली वेल्डिंग के सहारे डाटे गए थे। इतने बड़े बड़े पोल जो है क्या गाड़ियों की वजह से जो है क्या आदमी बचे हैं वहाँ पे परली पोल पे, वरना गाड़ियाँ बहुत ज्यादा नष्ट हो रही है वहाँ पे। काफी गाड़ियाँ नीचे दबी हैं, बहुत नुकसान यहाँ पे गाड़ियों का हुआ है। एक क्रेटा बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी भी वहाँ पे, उसके अंदर भी लोग थे, पूरी फैमिली थी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। जगत महान न्यूज पर आपको लगातार यहाँ की स्थिति को दर्शाया जा रहा है और यहाँ लोग पहुँचे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी, किस तरह का नुकसान यहाँ पे हुआ है। बहुत चोटें लगी, इंसान सभी थे भी कट के उधर टूट के इंसान मर जाते हैं, बच के छोटे छोटे बच्चे भी दूसरे भी। बारिश का पानी तो निकले ना आज तक। यहाँ पे सिटी शर्मा जी आप यहाँ ये हादसा आपकी जिंदगी में शायद पहली बार इतना बड़ा हादसा गोहाना की धरती पे आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? बेशक थोड़ी सी बारिश आई, आधा घंटा बारिश आई, आंधी चली और यहाँ के सारे जो सब्जी मंडी के शेड्स थे वो भर भरा करके गिर पड़े। ये बड़े दुख की बात है, एक बड़ी विपत्ति हमारे गरीब लोगों के ऊपर ये आई है और प्रशासन की इसमें भयंकर कोताही है। यहाँ हमारी सब्जी मंडी के माशाखोर और जो आड़ती लोग थे, इन्होंने जो पिछली बारिश जब हुई थी 15-20 दिन पहले, उसके बाद प्रशासन को लिख करके दिया था कि हमारे जो दोनों साइड्स हैं बहुत जर्जर हैं, इनकी गिरने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि इनके जो पिलर्स थे वो हिल रहे थे। उसके बावजूद प्रशासन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी, मानो ये हादसा होने का इंतजार हो रहा था। तो हम लोग ये बात जन संघर्ष मंच, गोहाना सब्जी मंडी के सारे आड़ती, सारे मासाखोर, समतामूलक महिला संगठन और गोहाना के अन्य सामाजिक संगठन जो हैं, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से जो इस हादसे में व्यक्ति मरे हैं, 3 व्यक्ति इस हादसे में मरे हैं, वो बहुत ही गरीब परिवार हैं, उनमें बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो उन परिवारों को तुरंत 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और जो व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं, हर एक घायल व्यक्ति को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और जो माशाखोर यहाँ बैठते हैं, जिनकी दिन में 100-200 रुपए की आमदनी नहीं होती, जिनके घरों में मैं कहता हूँ 2 वक्त रोटियों का जुगाड़ नहीं होता, उनका भयंकर नुकसान आज हुआ है। उनकी रेहड़ियां टूटी हैं, उनकी सब्जियां सारी खिंडी हैं, उनका सारा सामान नष्ट हुआ है। उन सभी मांसाखारों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को 50-50 हजार रुपए सरकार तुरंत प्रभाव से प्रदान करे। और इसके अलावा 48 घंटे के अंदर इन शेड्स को, पुराने शेड्स को यहाँ पर से हटा करके एक नई व्यवस्था की जाए, ताकि ये लोग, गरीब लोग अपने घर के अंदर चूल्हा जलाने के लिए कुछ तो प्रबंध कर सकें अपने रोजगार का। सरकार को, प्रशासन को हम ये चेताते हैं। और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो गोहाना वासी इसके लिए एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। ये बात हम सरकार को एक चेतावनी भी देते हैं। शुक्रिया। आप इस हादसे को प्राकृतिक आपदा मानते हैं या मानव निर्मित मानते हैं? आज के जमाने में जब साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी है, मनुष्य ने प्रकृति पर लगभग काबू पा लिया है, ये कहने के लिए, ये प्रतीति में, ये देखने में कुदरत के हादसे प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर सरकार इन शेड्स को 6 महीने में भी एक बार यहाँ पर इनका निरीक्षण करके रिपेयर करवा देती तो ये हादसा बच सकता था। तो ऊपरी तौर पर जो प्राकृतिक हादसे दिखते हैं वो वास्तव में सरकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और मंडी के अधिकारियों, इनके द्वारा परोक्ष रूप में
इनकी लापरवाही के परिणाम के रूप में ये हादसे घटते हैं। हाँ, तो ये 20 साल हो गए ना, 20 साल से सेट्स बने हुए हैं और मेरी ये फीलिंग है कि हो सकता है कि इनकी अच्छी तरह से आज तक एक बार भी रिपेयर ना हुआ हो। थैंक यू। तो ये थे CD शर्मा जी, जन चेतना मंच के संस्थापक हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं इस दर्दनाक हादसे के गवाह बनने के लिए और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है। तो जैसा भी है, मैं जगत महान न्यूज़ डिमांड करता है प्रशासन से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन घायलों की और जितने भी लोगों की इसमें हादसे में जान चली गई है उनके परिवारों को सहायता दी जाए और तुरंत स्थिति को सामान्य किया जाए। और यह हादसा वाकई दर्दनाक था, बहुत ही दयनीय हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग भी हतप्रभ हैं, लोग परेशान हैं कि ऐसी स्थिति बनी तो बनी कैसे। हम भी इससे अचंभित हैं कि एक साथ दोनों शेडों का गिरना बहुत बड़ी घटना है। आगे जिस तरह की भी स्थिति बनेगी, जगत महान न्यूज़ आपको लाइव तस्वीरें या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात इसी प्रकार से रखता रहेगा। नमस्कार।